हजरात, ईरान के गैस फील्ड पर हमला हुआ है 2 जगह। अब यह गलती से किया है या जानकर किया है, पहले मैं आपको खबर बताता हूं। ईरान ने कंफर्म किया है खुर्रम शहर और इस्फहान में, ईरान की ये दोनों जगह हैं इंपॉर्टेंट, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, पावर ग्रिड पर हमला हुआ है। ईरान ने इसी के लिए मना किया था, हालांकि पूरे पावर ग्रिड पर हमला नहीं हुआ है। और इस हमले के बाद, इजराइल ने जो हमला किया, इस हमले के बाद पूरी तरह से शांति है। ईरान ने तुरंत कोई जवाबी कार्रवाई जैसे हमेशा करता था नहीं किया है, और इजराइल ने भी इसके बाद ऐसा नहीं किया कि दूसरे भी इलाकों पर हमले किए हों। एकदम से रुक गया, तो एकदम से हमला होकर एकदम से रुका, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है यह गलती से इजराइल ने किया हो। लेकिन इजराइल की जो फितरत है उसको दिमाग में रखिए, और जो अमेरिका का रिटायर्ड काउंटर टेररिज्म के चीफ हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि ये जो अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की बात या जंगबंदी की बात हो रही है, मैं इसका वेलकम करता हूं, लेकिन अमेरिका को सावधान रहना होगा। इजराइल ईरान पर बड़े हमले करके ये बातचीत खराब करवा सकता है। तो ये भी हो सकता है कि ये इजराइल ने ऐसे ही जानबूझ के किया हो। लेकिन अगर ऐसा है तो अमेरिका के अंदर टेक्सास में उसके एक पोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ है। ईरान वहां हमला नहीं कर सकता, ईरान मिसाइल नहीं भेज सकता, ईरान ड्रोन नहीं भेज सकता, लेकिन अमेरिका के टेक्सास में जबरदस्त उसके पोर्ट पर धमाका हुआ है। देखिए, फिलहाल की जो डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं लग रहा है कि तुरंत जंग बंद होने वाली है। देखिए, इराक में अमेरिका ने ईरान समर्थक ग्रुप पर हमला किया जिसमें 7 लोग मारे गए। उधर कुवैत ने भी कंफर्म किया है कि ईरान से जो ड्रोन और मिसाइलें आई थी वो बीती रात भी आई हैं, जिन्हें हमने रोका है, यानी ईरान भी नहीं रुका। इराक के अंदर ईरान ने कुर्दिश आतंकियों के ऊपर भी हमले किए हैं, क्योंकि कुर्दिश ईरान में घुसकर ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के एजेंडे को पूरा करना चाह रहे थे। कुर्दिश के ऊपर हमला इराक। हाँ, या अल्लाह खोया बना और सोरा। बम फूट रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अमेरिकी सेनेटर ने कहा है ये जो 75% तेल के दाम बढ़ गए हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप। मेरे दोस्तों, वही यूरोपीय यूनियन की चीफ का भी यही कहना है कि बातचीत करके इस जंग को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई जो है चेन की, तेल की, ईंधनों की, ये टूट रही है। देखिए, कहीं भी सऊदी अरब नहीं चाहता कि ये जंग बंद हो जाए, बल्कि यही बिन सलमान है जिसने खामनाई को शहीद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अलग से फोन किया था। मैं भूलूंगा नहीं और आपको भूलने दूंगा नहीं। यही सऊदी अरब की रिजीम है जिसने जंग के दौरान अमेरिका से कहा था कि हल्के मत पड़ना, हमले करते रहो ईरान पर, ठीक। और अब बिन सलमान ने कहा है, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने अमेरिका से कहा है कि अगर ईरान ने हमारी इलेक्ट्रिसिटी, पावर ग्रिड, गैस फील्ड पर हमला किया तो हम आपके साथ, यानी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले करेंगे। तो दोस्तों, कंक्लूजन कुछ नहीं है, बस इतना है कि ईरान का दबदबा है
और ईरान पर अमेरिका ने हमला करके गलती कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू फंस चुके हैं। नाक की लड़ाई है। अमेरिका को पता है कि उसने गलती, उसने गुनाह, उसने पाप, उसने बहुत खतरनाक कांड कर दिया है, लेकिन वो बैकफुट पर मुंह से बोलकर नहीं जा सकता। तो अमेरिका चाहता है कि बिना कुछ बोले लीपापोती करके मैं अपने आप को जीता हुआ दिखा दूं और ईरान को हारा हुआ और जंग भी खत्म हो जाए। लेकिन IRGC ऐसा नहीं चाहती, ईरान ऐसा नहीं चाहता, बल्कि ईरान की आवाम सीधा कह रही है हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, हमें कोई बातचीत नहीं चाहिए, हमें बदला चाहिए। अब आपकी क्या राय है वो कमेंट कीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।